ओपी सिंह जी, भाई 2, 4, 5, 10 सीट भी कोई नहीं जीते, ऐसी स्थिति, ऐसी रणनीति एक तरफ आप ऐसी बना रहे हो, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कह रही है कि 80 हराओ और भाजपा भगाओ। मतलब एक्सट्रीम हो गया दोनों तरफ से। बाकी चुनावों में भी हम लोग देखते थे 80 की 80, या पहले चुनाव होता था 85 की 85 का कोई क्लेम नहीं करता था। क्या लोग थोड़ा थोड़ा वो थे, जो होता ना कि भाई थोड़ा ठंड रखो, कुछ दूसरे भी जीतेंगे। अब की ठंड ना इधर है ना उधर है, शोले भड़क रहे हैं, बोले 80 हम जीतेंगे, वो करे 80 हराएंगे। ओपी सिंह जी। जी अमिताभ जी, बात बिल्कुल आपने सही कही। 2022 के विधानसभा चुनाव में जी भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, अब की बात 300 के पार। तो हमारे निकट के जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसने कहा कि जब नारा लगाना तो हम 300 क्यों, 400 पार, हम 400 के पार लगा दें। हाँ 400 के पार लगा दिया भाई। हम 80 कह रहे हैं तो हम 73 तक तो पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिनको 1 सीटें, 2 सीटें, 3 सीटें मिली है, लोकसभा विधानसभा जहां 400 से अधिक सीटें हैं विधानसभा में और 80 लोकसभा में सीटें हैं, वहां अगर आप ये कह रहे हैं 1 सीट 2 सीट पाने वाले, जैसे मानिए 100 में अगर कोई 80 नंबर पाता तो कहता भाई अगली परीक्षा में हम कोशिश करेंगे कि 90 के ऊपर ले जाए। लेकिन अगर कोई छात्र जिस परीक्षा में 100 में 5 नंबर 2 नंबर पाया हो और वो अपने परिवार को कहे भाई नहीं, इस बार तो मैं 90 के ऊपर ले जाऊंगा। रही बात ये नारे की, 2014 से मैं डिबेट कर रहा हूं ताप जी। हर चुनाव में हर पार्टी दावा करती है। हमारे जो साथी बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, देखिएगा अभी कितने कितने बड़े दावे करेंगे। वो कहेंगे साहब अब की हम जो है 80 का 80 लेंगे और केंद्र में हमारी सरकार बनाएंगे। तो आखिर 14 से कहते आ रहे हैं, 10 साल से जो टेप रिकॉर्डर बज रहा है, इस बार भी बजाते तो क्या दिक्कत है जी। ठीक, जी जब मैदान में हम जाएंगे, अब लास्ट बात, 2 बातें जी, हम मैदान में जाएंगे, हम जाएंगे, हमारे साथी समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जितनी पार्टियां सभी, आप सभी जाएंगे, सब जनता के बीच में मुद्दों को लेकर के जाएंगे। अब सवाल इस बात का है कि जनता वो पहले वाली तो रही नहीं कि आपने जो नारा लगा दिया, आपने एमवाई का नारा लगा दिया, आपने पीडीए का नारा लगा दिया, आपने जो है मुसलमानों का नारा लगा दिया, हिंदुओं का नारा, इससे अब चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यदि जाएगी, जनता के बीच में जा रही है तो बताएगी कि भैया 6 साल में हमने आपके लिए क्या किया और 9 साल में हमारी दोनों डबल इंजन की सरकार हमने क्या किया। ठीक ओपी सिंह, लेकिन वो पार्टियां भी तो बताएंगी अब जी। बिल्कुल जोशी साहब जी, ठीक। ओपी सिंह जी अभी रुकिए। जोशी साहब, विधानसभा चुनाव में आपकी दावेदारी, आपके प्रति अच्छा भाव रखने वाले वोटर को समझ आती है क्या कि भाई जोर लगाएंगे तो कुछ हो सकता है। लोकसभा में मान लीजिए आपके प्रति शुभेच्छा भी रखता हो कोई मतदाता, वो जानता है कि आप लोकसभा में आपकी तो सरकार बननी नहीं, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने, ऐसी स्थिति तो निर्मित नहीं हो सकती। तब 80 हराओ भाजपा भगाओ, ये मामला थोड़ा ज्यादा नहीं होगा? वैसे ही हो गया कि अब की बार 400 पार। जोशी जी। देखिए, मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा। आपकी नमस्कार। पहले नमस्कार सभी पैनलिस्ट को जी। जहां से हमारे साथी ओपी सिंह जी ने जी, पॉलिटिकल साइंस का लंबे समय से विद्यार्थी हूँ, तो मैं पाता हूँ ओपी सिंह जी शायद भूल गए हैं, 2 सांसदों की पार्टी आज देश में सत्ता प्राप्त कर रही है, विभिन्न राज्यों में कर रही है। तो ये देश की जनता है जिन्होंने 2 सीट से लेकर इनको सियासत तक पहुंचाने का काम करे, तो कम से कम 3 सीटों वाले जो इनसे 1 सीट फालतू वाले, उनका उपहास ना मनाए। ये देश की जनता और प्रदेश की जनता के विवेक पे छोड़ दे, वो किसको सत्ता पे लाएगी और किसको सत्ता से हटाने का काम करे। अब मैं आना चाहता हूं आज आपके जवाब पे, जिस पर आपने बहस चलाने का काम करा है।
हम आज भारतीय जनता पार्टी का दावा मुझे खोखला दिखाई देता है। राजनीति लंबे समय से राजनीति पर सक्रिय होने के कारण मैंने पाया है, उस बदलते मौसम को भी देखा है, और वो मौसम बदलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, शायद वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई दे रहा। कर्नाटक में कोई राज्य का चेहरा नहीं था, केवल भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी चेहरा थे, वहां परास्त हुए। हिमाचल में मोदी जी परास्त हुए और यहाँ पर आदरणीय योगी जी घोसी में परास्त हुए। ये मौसम बदला हुआ है, और जो नारा हमें माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, पीडीए प्लस इंडिया मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करने का काम करेगा, उसका आरंभ हो चुका है। वो दिखाई दिया है कि पूरा इनके माननीय योगी जी। ठीक है जोशी जी, ठीक है। ये मनोबल आपको इसलिए भी रखना चाहिए। देखिए, मैं तो सबको शुभकामनाएं देता हूं, राजनीति में जो भी लोग आए हैं, जो भी इम्तिहान देने जाता है, हर विद्यार्थी को, टीचर को वो शुभकामना देना चाहिए। वैसे हम लोग तो न्यूट्रल उसमें सबको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि भाजपा 10 सीट ज्यादा जीते तो और 10 कम जीते तो वो कुपोषण का शिकार नहीं हो रहे। उनके रुक जाओ भैया, अब नहीं आएंगे, अभी अंगुली ना उठा, अभी बाकी के पास जाएंगे, फिर आएंगे दोबारा में, ठीक। तो उनकी सेहत फर्क नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप 24 में अपने कार्यकर्ता को ये नहीं दिखा पाए कि आपके पास जादू बचा है, तो ये लिख लेना जोशी जी, 27 में कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। क्या 27 में कार्यकर्ता नहीं मिलेगा? जैसे कांग्रेस को नहीं मिलता उत्तर प्रदेश में, क्या कार्यकर्ता कहता भैया कहां तक इनके नाम का सिंदूर मांग में लगा घूमे। नारायण दत्त तिवारी को गुजरे हुए कितने साल हो गए? 89 में सरकार थी, बोले बताओ हमारे बाबा के समय में इनकी सरकार थी, अब हम जवान हो गए, कहां कांग्रेस के झंडा लेके घूमे। फिर आदमी आपके लिए भी यही कहेगा जोशी जी, आपकी पार्टी के लिए वो कहेगा भैया 12 में गई, 12 में थी सरकार, बताओ, और 24 में भी रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो 27 में मनोबल कमजोर हो जाएगा। ये न्यूट्रल राय है, मेरी सलाह है मित्र। केंद्र में आप तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ठीक बात, लेकिन अगर आप 20 सांसद जिता लाएंगे तो आपका कार्यकर्ता बचा रहेगा, नहीं वो भी भग जाएगा। ये एक बड़ा मसला है आपके साथ। कांग्रेस उस परिस्थिति से बाहर आ गई, वो गंवा चुकी जितना गंवाना था, बॉटम पर खड़ी है, उसको खोने को कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी चुनाव हार गए, उनको खोने क्या है, वो बीतरागी समाज में चले गए। लेकिन आपके पास अभी है राज शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में जो इंडिया लड़ेगा, स्वाभाविक है उसकी लीडरशिप समाजवादी पार्टी के हाथ में होगी। कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी इस 80 हराओ 80 भाजपा भगाओ में? देखो अमित भाई, मैं एक बात जब कह दूं कि एक किसान की कहावत है कि जब सूती कपड़ा अपनी मियाद खत्म करता तो उससे पहले अपना उसका रंग उड़ जाता। तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना है, इसलिए आप इनके प्रवक्ताओं को भी देख ले, नेताओं को भी रंग उड़ने लगे। अभी आप ही ने इनसे सवाल करा कि आप 80 का दावा कर रहे हैं, तो इन्होंने साफ इनडायरेक्टली कह दिया कि नहीं, हम तो कह रहे हैं आएंगे नहीं। ये अगर अंतःकरण से सुने तो ये भी जानते हैं, और इनको पता है कि उत्तर प्रदेश में इनकी क्या इस्बत स्थिति है। तो मैं इस बात का दावा भर सकता हूं कि ये 80 तो छोड़िए, ये जो 62 इनके पास सीट हैं, ये इसको भी अगर मेंटेन कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। इसका उल्टा तो हो सकता है। और उत्तर प्रदेश की ही बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में इस बात को आप निश्चिंत कर लीजिए। आपने अभी कहा कि कांग्रेस के पास खोने के लिए नहीं है, खत्म हो भाई, 2% वोट पर आगे अब क्या खोएगी इससे ज्यादा? लेकिन 2% से नीचे तो कोई नहीं जानता ना। लेकिन अमिताभ भाई जी, हमारी 89 से सरकार नहीं है, लेकिन मैं आज भी आपको एक बात कह सकता हूं कि 7.5 से कुछ ज्यादा न्याय पंचायत हैं उत्तर प्रदेश में। हमारे 6,500 न्याय पंचायत अध्यक्ष, कार्यकर्ता भी जुटता है। देखिए 30% कार्यकर्ता वो होता है जो लहर में चलता। आज भी हमारे पास कार्यकर्ता, आपके पास है, अच्छी बात है। मेरी इसमें थोड़ा सा मेरा तजुर्बा अलग है, वो भी निवेदन करके मैं सुनील जी के पास चलूंगा। अभी हम एक पार्टी खोल लें, उत्तर प्रदेश विकास मंच पार्टी, कोई नाम रख ले, भारत विकास मंच कुछ रख ले, मान लो, क्या उसके मोहल्ला अध्यक्ष बनने तक के लिए सिफारिश लगने लगेगी। लोग ओपी सिंह से भी फोन कराएंगे, भैया बोल दो क्या जिला अध्यक्ष हमको बना दे। ये भारत है,
यहां बहुत इस लेटर पैड छपाने के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार है। नहीं, हमारी पार्टी का अरे रुको भैया, निषाद जी अभी आए थे, उनकी पार्टी के भी तो कर्नाटक तक से सिफारिश आ रही, बोले हमको कर्नाटक का प्रभार दे दो, फ्रेंचाइजी टाइप का। पार्टी बना लो, वो अध्यक्ष में कोई समस्या नहीं, वो आ जाती है भीड़ उतनी, और जो अध्यक्ष बनने आता वो डब्बा मिठाई का भी लाता है राज जी, हमको मालूम है ना, एक डब्बा अपने इलाके की मिठाई का भी लाता है और गुलदस्ता, कहता है अध्यक्ष जी। सुनील रघुवंशी जी जानते ही होंगे, इन्होंने भी कईयों को अध्यक्ष बना दिया होगा, बोले जाओ लखनऊ मिलो, बनाते तुमको अध्यक्ष। क्या आदमी घर के बाहर अपना साइन बोर्ड लगा लेता है, रामलाल अध्यक्ष, थोड़ा उसका भी काम चल जाता है। ये भारत है, अच्छी बात है। सुनील रघुवंशी जी, भाई अगर 80 सीटें सपा कह रही कि हम जीत जाएंगे, आज मैं नरेश उत्तम पटेल देवरिया में थे, मैं उनको सुन रहा था, उनने कहा भाई आपकी तो हमारा बिल्कुल तय हो गया, आपकी पार्टी और भाजपा, आप उसके गठबंधन के हिस्से हैं। ओम प्रकाश राजभर से बात करो तो वो कहते कि भाई जी जब हम आ गए अब बताइए हैं तो अब कुछ बचा, सब साफ हो जाएगा, कोई नहीं जीता, केवल एनडीए जीतेगा। तो मतलब बहन जी को टेलीफोन कर दें कि भाई अब आप बंद कर दो अपना चुनाव लड़ना, क्योंकि 80 आप जीतोगे, 80 ये जीत जाएंगे, इतनी में नहीं पूरी पड़ेंगे, फिर बाकी बसपा बाकी कहाँ जाएंगे। नहीं, देखिए 2022 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी नारा दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 400 सीट जीतने का दावा किया। तो दावा अखिलेश यादव का जनता ने किस तरीके से उनको दरकिनार करने का काम किया है सबने देखा है। और रही बात जी, तो एनडीए के गठबंधन में प्रकाश राजभर जी आए हैं, तब से जो सीटें जीतने का दम भर रही थी समाजवादी पार्टी, वो भी खत्म हो चुका है। इसलिए खत्म हो चुका है क्योंकि 47 से 125 तक पहुंचाने वाले पूर्वांचल की स्थिति पर जब हम गठबंधन में साथ में थे तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया था और समाजवादी पार्टी में आए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार हैं, चाहे पूर्वांचल की धरती हो, चाहे पश्चिमांचल हो, चाहे मध्यांचल, सभी जगह वो जाने का काम करते रहते हैं। हम अपने संगठन का विस्तार करते रहते हैं। रही बात अभी हमारे कांग्रेस के भाई एक बात कह रहे थे, उनके पास कार्यकर्ता है, सब कुछ है, बिल्कुल कार्यकर्ता आपके पास है, सब कुछ है। जिस तरीके से अपने घोषणा में पत्र देकर खाली बंधन साथी को जिताने का काम सबने देखने का, सिर्फ आपने एक पत्र का प्रचार ठीक पड़ा। और उसके ठीक है सुनील जी, जरा एक टेक्निकल चीजें भी दुरुस्त कराइए, कोई आवाज में दिक्कत आ रही है, दोबारा आते हैं आपके पास। अजय भाई की बात पर एक बात और याद आ गई, एक उदाहरण बता दूं, पुराना मेरा तजुर्बा। राम जेठमलानी साहब ने जब वो भाजपा में और उस नए राजनीति में नहीं आए थे तो उन्होंने एक मंच बनाया था, समाज सेवी मंच, क्या नाम था उसका, देखो मैं भूल रहा हूं, ठीक, रविंद्र गुप्ता उसके महामंत्री थे, हमारे दोस्त थे। तो फर्रुखाबाद तक के लोग उसके अध्यक्ष के लिए हमसे सिफारिश करा के लेटर ले आए, बोर्ड लगा लिया। क्या साफ समझ रहे ना भैया राज जी? तो ये भारत है, इसमें कोई भी संस्था आप खोल लो, अध्यक्ष की कमी नहीं।